ओम शांति। आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली 14 दिसंबर की। शिव बाबा परमपिता परमात्मा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, जब सभी आत्माओं पर भीड़ दुख पड़ता है, तभी मैं इस धरा पर आकर फिर से सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखाकर सभी बच्चों को सुखी बना देता हूँ। अभी तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर मैं तुम्हें लक्ष्मी अथवा नारायण को पढ़ने लायक बनाता हूँ। बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया को बच्चों नया बनाता हूँ। एक बाप की ही हुकूमत है, लेकिन यहाँ तुम्हें बहुत परहेज करनी है। बाबा ने कहा, जो माता पिता की श्रीमत पर चलेंगे उन्हें ही स्वर्ग के घनेरे सुख मिलेंगे, उन्हें ही बहुत खुशी होगी और सभी उनके मनसा वाचा कर्मणा पूरी होगी। मैं ही सर्व की सद्गति करता हूँ और साथ में धर्म भी स्थापना करता हूँ। बाबा ने कहा, मैं ही सबकी सद्गत करता हूँ और साथ में सभी धर्मों की स्थापना करता हूँ। मेरे जैसा डबल कार्य करने वाला और कोई हो नहीं सकता, ना मानुष, ना साधु सन्यासी, ना गुरु गोसाई। बाबा ने कहा कि जब डबल कार्य करने वाला और कोई हो नहीं सकता, तो फिर सिंगल कार्य कौन कर सकता है। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें बहुत ही सतर्क रहना है। अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ, यानी याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे सिखे लगे बच्चे बन जाओगे। जब तुम प्योर बनते हो तभी मेरे साथ योग की धारणा है। जब तक पवित्र नहीं बनोगे तब तक धारणा बच्चों हो नहीं सकती। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, भक्ति मार्ग का तो बहुत ही गायन है, परंतु इस ज्ञान मार्ग में तुम्हें सिर्फ चुप रहना है और बाप को याद करना है, यानी भगवान को याद करना। अगर और कोई को याद किया तो अंत में फिर हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि आत्मा का परम पिता परमात्मा है, पिता और सारे शरीर का पिता है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है। तो इसलिए मैं इस संगम युग पर यानी कलयुग के अंत पर आकर के सभी को ये नॉलेज बताता हूँ। ज्ञान मुरली सुनाकर सभी को समझदार बनाता हूँ। इसलिए अब इस भंभोर को आग लगनी है। इसलिए अंत समय आने से पहले तुम श्रेष्ठ बन जाओ और श्रेष्ठ मति को गति पाओ। एक बाप को याद करने की पक्की आदत डालनी है तुम्हें। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। मोक्ष किसको भी नहीं मिल सकता। बाबा ने कहा, यह ड्रामा है, ये पहले जन्मों का जो कुछ भी लेखा जोखा है वो सब रिपीट है। तो वो जो कुछ भी आता जाए, जो कुछ भी मिलता जाए, दुख व सुख सब सहन करो और मेरी याद करोगे तो तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, शिव बाबा कहते हैं अशरीरी हैं हम, वह शरीर में किस लिए आते हैं, कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं करते हैं। उत्तर में बाबा ने बताया कि बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ। किस शरीर में? ब्रह्मा के शरीर में। भगवान ने कहा, शिव बाबा ने, मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। ये किसने कहा? भगवान शिव बाबा ने कहा। मैं खाने पीने के लिए कभी नहीं आता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी दुख से सुखी बनाने। बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। स्वाद कौन लेता है? ब्रह्मा बाबा लेते हैं। और सुखी कौन बनाता है? मुरली कौन सुनाता है? मुरली शिव बाबा सुनवाते हैं ब्रह्मा के मुख से। ये बाबा ने कहा, आकाश इस पोलर कहा जाता है। बाकी वह आकाश तत्व में तो तख्त नहीं है, ना परम पिता परमात्मा इस आकाश में तख्त पर रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों, हम परम पिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माएं हो, दोनों इस सूर्य चांद सितारों से उस पार रहते हैं। उसको मूल वतन कहा जाता है। जैसे यहाँ आकाश में सूर्य चांद सितारे हैं, वैसे ही ब्रह्मा महतत्व में भी आत्माएं रहती हैं। बाबा ने कहा, आत्माएं और परमात्मा बाप हम सब रहने वाले महात्म में हैं। बाबा ने कहा, बच्चों, हम आत्माओं के पिता हैं।
और तुम्हारे शरीर का पिता दूसरा है। मैं ठूत हूँ और मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूँ। मैं ब्रह्मा के तन द्वारा मुरली सुनाता हूँ, अविनाशी ज्ञान सुनाता हूँ, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो, विकारों पर जीत पाते हो। माता पिता की श्रीमत पर चलोगे तो सुख बहुत मिलेंगे, बाकी रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो पड़ेंगे ही। बाप कहते हैं, बच्चे, विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन सकते हो। ऐसे थोड़े ही शादी नहीं करेंगे तो कमज़ोर रह जाएंगे। सन्यासी पवित्र घर बार छोड़कर चले जाते हैं। फिर बाबा खुद बहुत मालामाल बच्चों को बनाते हैं। और बाबा ने धारणा में बताया, दधीची ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, समय की रफ्तार बहुत ही तेज है और तुम्हें भरपूर बनने के लिए एक अपने परम पिता भगवान शिव बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है, तो माया जीत बन जाओगे और सभी तुम्हें प्राप्तियां होगी। सभी कार्यों में सफलता मूर्त बनोगे, हर कार्य सफल होंगे। बाबा ने कहा, स्लोगन में बच्चों, तुम्हें क्या करना है? समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन अभी से भरपूर बनो, अभी नहीं तो बच्चों। स्लोगन में बाबा ने बताया, बच्चों, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। यानी सत्य है और निर्भयता, अगर सत्य है वहाँ कोई डर की बात नहीं होती है। शक्ति साथ हो तो शक्ति कहाँ से मिलती है। बाबा ने बच्चों से नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। फिर बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, प्यारे शिव बाबा। ओम शांति, ओम शांति।